गाइस यहाँ पे कोई टूंटी नहीं है, कोई पाइप नहीं है जहाँ से हमको पानी मिले। यहाँ वॉशरूम के ऊपर कोई टंकी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो हमको पानी भर के लाना पड़ता है। पहले पानी भरना पड़ता है, जाने से पहले देखना पड़ता है। गाइस अभी नहाते हुए पीयूष की बॉडी पे एक कीड़ा आ गया था, ये डर गया था एकदम से। इसको पता नहीं यहाँ कुछ काट गया यहाँ पे कुछ। परदादा परदादी और परनानी। ठीक है, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी गाइस फिलहाल मैं उठ गया हूँ, अभी मैं अपने गाँव में, आप लोगों को पता होगा। तो आज के ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ पहाड़ी विलेज लाइफ कैसी होती है। अगर आप भी जीना चाहते हो पहाड़ी विलेज लाइफ, अगर आप दिल्ली से देख रहे हो, मुंबई से देख रहे हो, गुजरात से देख रहे हो, पूरी दुनिया में कहीं से भी देख रहे हो, अगर आप भी चाहते हो ऐसी लाइफ जीना जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो कमेंट कर देना आप जी पाओगे नहीं जी पाओगे। मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा दिखाऊंगा कि विलेज लाइफ, पहाड़ी विलेज लाइफ कैसी होती है, कितनी टफ होती है, कितनी डेंजरस भी होती है। तो आप कमेंट कर देना कि आप रह पाओगे नहीं रह पाओगे। भाई हम तो रह लेते हैं, हम तो पूरी फैमिली रह लेते हैं, बिकॉज हम तो बेसिकली यहाँ से हैं, हम तो बचपन से देखते हुए सब चीज़ें। तो आप कमेंट कर देना आप रह पाओगे नहीं रह पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिलहाल मैं तो उठ गया हूँ, तो स्टार्ट करते हैं घर से। तो ये घर है जहाँ पे हम रहते हैं गाँव में, आप लोगों को पता होगा। ये घर हमारे दादा परदादा मतलब पता नहीं कितने साल पुराना घर है, कितने 100 साल पुराना घर है। जो कि ये देखो कुछ ऐसी कंडीशन में है, मतलब पहले तो और भी खराब कंडीशन थी, अब तो फिर भी ठीक करा लिया हमने ये। यहाँ कोई ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती है। यहाँ पे चारपाई भी अभी आई हमारे पास में, इस पे कोई गद्दे वद्दे नहीं है, बस एक बेडशीट बिछा रखी है। कोई पंखा नहीं है, कोई एसी नहीं है, बस यही है पंखा और एसी है। ये जो विंडो है ना, अगर ठंडी हवा चाहिए तो इस खिड़की खोल दो, अगर नहीं चाहिए तो इसको बंद कर दो, बस यही है एसी, यही है पंखा। तो मैं तो यहाँ पे सोता हूँ, मस्त ठंडी ठंडी हवा आती है। तो चलो अब उठाते हैं पीयूष और कुणाली को, वो सो रखे हैं। उसके बाद दिखाता हूँ आपको और चीजें, उसके बाद जाएंगे वॉशरूम वगैरह दिखाऊंगा आपको। यहाँ का वॉशरूम यूनिक वॉशरूम है, यहाँ का क्या क्या करना पड़ता है वॉशरूम में, ब्रश करने के लिए, नहाने के लिए, खाना खाने के लिए, मतलब सब कुछ अलग है। सिटी लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब मैं आपको बताने वाला हूँ पहाड़ी लाइफ वर्सेज सिटी लाइफ, कितना डिफरेंस है, कितनी मुश्किल है। पीयूष और कुणाल तो देखो यहाँ सोया नीचे बिठा के मस्त। इनकी विंडो खोल देता हूँ, विंडो की कुंडी देखो। उठो भाई। तो यहाँ पे गांव वाले घर पे ना गाइस चारपाई भी नहीं होती है, तो यहाँ पे इस तरह नीचे सोना पड़ता है। बस जो बड़े लोग होते हैं जैसे अम्मा अबू हैं, उनके लिए चारपाई होती है। आज हम सिटी लाइफ वर्सेस पहाड़ी लाइफ बना रहे हैं। चाचा जी उठ गए, चाचा जी उठाओ, गुड मॉर्निंग। उठाओ इनको। अरे उठो रे बेटा, देखो गाँव में इतनी अच्छी नींद आती है ना, मन करता सोते रहो, है ना। होते रहो नहीं जागते रहो। उठो अरे चलो वॉशरूम चलते हैं, चलो वॉशरूम नहीं जाना है। क्यों? जाके देख के आओ, क्यों नहीं जाना है। तो गाइस जब आपको दिखाते हैं वॉशरूम। उठते ही जो हम, ओए वो चूहा, चूहा इतना बड़ा चूहा, इतना बड़ा चूहा। अबे चूहे के नाम से कैसे उठे हैं देखो। तो चलो उठ गए हैं, अब चलते हैं बाहर। तो अभी सुबह सुबह उठ के घर के बाहर आ चुके हैं और अब हमको जाना था वॉशरूम। बट वॉशरूम की एक बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, तो आपको बताते हैं। दिक्कत तो क्या है, मतलब यहाँ के लोगों के लिए तो नॉर्मल है, बट हमारे लिए थोड़ी है, क्योंकि हम सिटी में रहते हैं तो हमको थोड़ी दिक्कत लगती है। तो क्या दिक्कत है बताते हैं आपको। चलो, हमने आज तक कभी शेयर नहीं किया आपसे, बट आज कर रहे हैं शेयर, क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं विलेज लाइफ। कौन जाएगा पहले 3 बजे? जिसको तेज किसको लगी है? अरे यार पानी नहीं है, तो है? पानी नहीं है गाइस यहाँ पे कोई टूंटी नहीं है, कोई पाइप नहीं है जहाँ से हमको पानी मिले। यहाँ बस एक बाल्टी पड़ी है, यहाँ बस एक बाल्टी पड़ी है और एक छोटा सा डिब्बा पड़ा है बस। तो पानी भर के लाना पड़ता है हमको धारे से। इतने तो निकल जाएगी। यहाँ वॉशरूम के ऊपर कोई टंकी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो हमको पानी भर के लाना पड़ता है। पहले पानी भरना पड़ता है, जाने से पहले देखना पड़ता है, उसके बाद हम जा सकते हैं वॉशरूम। तो चलो पानी भर के लाते हैं पहले। तो पानी लेने के लिए हमको आना पड़ता है धारे पे। तो हम पीने का पानी, नहाने का पानी, खाने का पानी, सब पानी हम यहीं से यूज़ करते हैं धारे से। तो ये है एक प्रॉब्लम वॉशरूम की। वॉशरूम में जाने से पहले पानी चेक करना पड़ता है, यहाँ से पानी भर के ले जाना पड़ता है, वहाँ डालना पड़ता है, तब वॉशरूम जा सकते हैं। प्रॉब्लम तो क्या है, हम तो रह लेते हैं, हमने तो कभी कंप्लेन नहीं किया, हमको तो आदत है। आप लोग आओगे कहीं बाहर से तो आप लोगों को अजीब लग सकता है, बिकॉज पहले पानी भरना, कोई टूंटी नहीं है, डब्बा है वहाँ पे, बाल्टी है, तो थोड़ा अजीब लग सकता है आपको। और ऊपर से पानी इतना ठंडा होता है तो धोने में भाई हालत खराब। चलो भाई इसको डालते हैं वॉशरूम में। और एक और दिक्कत है गाइस, अगर एक बाल्टी से काम नहीं हो तो दोबारा लेना पड़ती बाल्टी। तो ये डाल दिया पानी, एक बाल्टी से भरा भी नहीं है अभी देखो, और लाना पड़ेगा। अरे यार चलो। वैसे यहाँ पे अब नल भी आ चुका है, बट इसमें पानी कभी कभी आता है, तो हमको धारे से ही लाना पड़ता है। एक बाल्टी और चाहिए, तो दूसरा चक्कर लगा रहे हैं। गाइस दिन में तो ठीक हम ले आएंगे, बट भाई रात को अंधेरे में जब लाना पड़ता है ना पानी, तब हालत खराब होती है, तब डर लगता है भाई, क्योंकि यहाँ बाघ आता है। ये देखो इस तरह से घास लेके जानी पड़ती है गाय के लिए। ये देखो यहाँ पे इस तरह से कपड़े धो जाते हैं, मम्मी चाची भी सब यहीं पे कपड़े धोते हैं मस्त। और कपड़े धो के सभी देखो इस तरह से सुखाते हैं पत्थरों के ऊपर। चलो भाई फाइनली अब जा सकते हैं।
तो वॉशरूम से आने के बाद हाथ धोने के लिए यहाँ पे सीधा बाल्टी में तो हाथ डाल नहीं सकते, तो एक जने को इस तरह से डब्बे को उठा के इस तरह से करके साबुन उठा, साबुन उठा। ये साबुन है, देखो ये साबुन है हाथ धोने वाला, सरकारी साबुन है। ये सरकारी साबुन है। यहाँ नहीं धो सकते, यहाँ बर्तन धुलते हैं भाई, और वॉशरूम के हाथ धो जाते हैं यहाँ पे। तो गाइस वॉशरूम जाने का तो मैंने आपको दिखा दिया, अब करते हैं ब्रश, उसके बाद फिर नहाएंगे। तो ब्रश किस तरह से करते हैं वो भी दिखाते हैं आपको। अब ब्रश करने के लिए कोई वॉश बेसिन तो है नहीं, यहाँ हाथ धोने के लिए कोई वॉश बेसिन तो है नहीं, कुल्ला करने के लिए कोई वॉश बेसिन तो है नहीं, तो हमको या तो धारे पे जाना पड़ता है या तो फिर यहाँ पे एक हमारा बाथरूम है, दिखाता हूँ आपको, वहाँ जाना पड़ता है। तो हम धारे पे ही जाते हैं, बिकॉज धारे पे पानी है तो कंफर्टेबल वहीं रखता है हमको। पहले हम अपने ब्रश ले लेते हैं। तो हमारे सारे ब्रश होते हैं यहाँ पे, ये ब्लैक कलर का डब्बा है, इसके अंदर सारे ब्रश होते हैं। ये कुनाली का है, नॉट स्पॉन्सर्ड गाइस, ये भी नॉट स्पॉन्सर्ड। तो अब चलते हैं धारे पे। तो हम ब्रश यहाँ कहीं तो कर नहीं सकते गाइस, क्योंकि यहाँ कुछ तो है नहीं। ये एरिया है ब्रश करने का, यहाँ कर सकते हैं, बढ़िया वाइब नहीं आती, यहाँ अंदर अंदर ऐसा लगता है। तो हम धारे पे ही चलते हैं, चलो। गाँव वाले प्यूमा के चप्पल पहन रहे हैं। ब्रश को इस तरह से भिगाता हूँ मैं तो। गाइस यहाँ लड़ाई भी हो चुकी है दोनों भाइयों की, ये देखो ये रो रहा है। जनता जाना चाहती, क्या हुआ? वो शुक्रवार मारा नहीं, कान पकड़ा खाली। कोई बात नहीं कुनाली। तो गाइस ब्रश हो चुका है, अब नहाना है हमको। तो नहाने के लिए भी हम यहीं पे आएंगे, और यहाँ आवाज़ जो कैसी आती है। तो यहाँ पे कीड़े, बहुत कीड़े होते हैं, नहाते हुए भी ऊपर कीड़े आते हैं, पानी में भी कीड़े आते हैं। ये देखो इस तरह के कीड़े होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं ये अगर काट लें आपको, जो सूझेगा ना भाई। कुनाली आपको गर्म पानी चाहिए? ठंडा चाहिए भाई? मैं तो ठंडे से नहाऊंगा, धारे वाले से। तो गाइस ये है हमारा गीजर, पहाड़ी गीजर। यहाँ पे कोई गीजर तो होता नहीं है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ आग जला के इसमें पानी गर्म होता है, और फिर हम यूज़ करते हैं नहाने के लिए गर्म पानी। सोने को मेरा कच्चा मेरी जेब में फिटा दे रहा है। तो कुनाली ने साबुन ले लिया है, पीयूष ने बाल्टी ले ली है, फिर जा रहे हैं धारे पे भाई। जल्दी जल्दी नहाते हैं 10 मिनट में, बिकॉज पब्लिक स्पेस है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है। किसी को कपड़े धोने होते हैं, किसी को पानी भरना होता है, किसी को पीने का पानी भरना होता है, तो मुझे जल्दी से नहाना पड़ेगा, नहीं तो फिर उनको डिस्टर्ब होगा ना। कपड़े तो उतार पहले भाई, बहुत ज्यादा ठंडा पानी है, जल्दी से नहाओ यार उनको। देखो गाइस कौन मिला हमको रास्ते में। अरे नहीं ये लो। गाइस ये वॉशरूम वाला डब्बा नहीं है, ये मसला वॉशरूम वाला डब्बा है, ये नहाने वाला डब्बा अलग है। क्या कह रहा है? दोनों डब्बे एक साथ गाइस। गाइस अभी नहाते हुए पीयूष की बॉडी पे एक कीड़ा आ गया था, ये डर गया था एकदम से। इसको पता नहीं यहाँ कुछ काट गया यहाँ पे कुछ इसको। तो यहाँ पे खुले में नहाने से ऐसे होता है, बिकॉज पूरा जंगल है, तो कुछ भी आ सकता है ना यहाँ पे। तो गाइस मस्त नहा लिया है। गाइस नहाने के बाद बाल बनाने के लिए यहाँ पे छोटा शीशा है, देखो बिल्कुल छोटा शीशा, तो इसमें देख के बाल बनाने पड़ते हैं, एम लगा के। तो बस गाँव वाले की बात देखो कैसी गंगी है। कंघी तो मैं अपनी लेके आऊँ गाइस। परदादा, परदादी और परनानी। परदादा, परदादी और परनानी। गाइस ये हमारे देखो। तो नहा धो के फ्रेश हो गए, अब चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो आज ब्रेकफास्ट में बना है मैक्रोनी। तो ये हमारा किचन, और यहाँ पे जो दरवाजे होते हैं ना गाइस, ये 2 दरवाजे होते हैं, देखो इस तरह से। यहाँ पे एक दरवाजा नहीं होता, और ये ऐसी कुंडी होती है, कुंडी इस तरह की होती है देखो। तो ये हमारा किचन है, यहाँ पे कोई स्लिप नहीं है, बस स्टोरेज यही है जहाँ हमारे सारे मसाले पड़े रहते हैं। यहाँ सारे मसाले सब पड़े रहते हैं। ये गैस है जो कि अभी आई है, पहले गैस नहीं थी हमारे पास में। और हमारा पीने का पानी इधर रहता है, देखो ये पीने का पानी है, धारे से भर के रखा है। ये एक स्टोरेज जो फ्रिज का काम करता है, यहाँ हमारा घी पड़ा रहता है, और ऊपर देखो पूरा काला काला हो रखा है, कढ़ाई यहाँ टंगी रहती है। खाना बन चुका है, मैक्रोनी बनी है आज मस्त, ये देखो। और अब आपको हमारे बर्तन दिखाते हैं। तो ये हमारे बर्तन है, सारे अलग अलग साइज के होंगे, ये देखो कोई भी सेम नहीं होगा। तो ये हमारे पुराने टाइम के बर्तन है, सारे पुराने, तो हम इन्हीं को यूज करते हैं अभी भी। और नीचे बैठने के लिए कट्टे यूज करते हैं, और कट्टों में भी छेद है देखो। चलो अब खाना खाते हैं गाइज। अब तो यहाँ बहुत सारी मॉडर्न चीजें आ चुकी हैं, जैसे कि आपको दिख रही होंगी, बट पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था। जैसे कि आपको हालत दिख रही होगी, जब पहले मम्मी पापा लोग रहते थे यहाँ पे, तब भाई खाने को इतनी मुश्किल से मिलता था। तो हम ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, इसीलिए हम ऐसे रह लेते हैं यहाँ पे। हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हम सोचते हैं कि हम इस कंडीशन में रह लें। मैं चाहूँ तो यहाँ सब कुछ चेंज कर सकता हूँ। हम जहाँ से आए हमको उस तरह से रहना पसंद है, इसलिए हम एडजस्ट करके रह लेते हैं। हमको कोई दिक्कत नहीं, हम कोई कंप्लेन नहीं करते। आप लोगों को दिखा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। मैंने आज तक कोई बताया नहीं होगा आप लोगों को ये सब कि हम ऐसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं। हमको मजा आता है, यहाँ पे वाइब आती है। तो मेरी मैक्रोनी आ चुकी है। वैसे तो यहाँ पे रोटी सब्जी खाते हैं, बट हम तो मैक्रोनी खा रहे हैं यहाँ पे आके। और देखो सिलेंडर भी यहीं पड़ा है, यहीं खाना बनता है, यहीं से बैठ खाते हैं, सिलेंडर भी यहीं पड़ा है, तो ये थोड़ा डेंजरस है। तो गाइस अब बारी है चाय की। तो चाय बन रही है केतली में, ये देखो ये सामने है ना, जिसको केतली बोलते हैं। तो पहाड़ में इस तरह चाय पीते हैं, देखो केतली में, और बिना छनी हुई चाय गाइस। ये इसमें पत्ती भी है, पत्ती भी इसमें, सब कुछ है इसमें। गाइस हम इतने सारे 5 स्टार होटल्स में रुके हैं, बट जो यहाँ वाइब आती है ना गाँव में आके, वो भाई कहीं भी नहीं आई हमको आज तक, कहीं भी। तो गाइस खाने के बाद जो सारे बर्तन धोने पड़ते हैं वो यहाँ धोने पड़ते हैं। देखो ये है सिंक वाला एरिया, बर्तन वाला। इसके लिए पानी वहीं से लाना पड़ता है धारे से। तो हमारा बर्तन धोने वाला ये है, उनका बर्तन धोने वाला वहाँ पे है, सबके ऐसी है। लो भाई बर्तन धुल चुके हैं,
अब इनको सुखाने के लिए हम रखते हैं यहाँ पे। तो गाइस अब आपको दिखाते हैं हमारा शू रैक कि हम शूज कहाँ पर रखते हैं। इनको उसके लिए हमको चाहिए होगी एक कुर्सी। कुर्सी हमको यहाँ पर लगानी है एंड फिर इस पे चढ़ना है। और यहाँ पे देखो कि हमारे सारे शूज ही शूज रखे हैं। ये है हमारा शू रैक। सारे शूज यहाँ रहते हैं हमारे, देखो सारे शूज। और गाइस ये देखो इस तरह से यहाँ पे लकड़ियाँ काटनी पड़ती हैं चूल्हे में डालने के लिए। और पानी गर्म करने के लिए भी कोई गीजर नहीं है, तो इस तरह से लकड़ी जला के ही पानी गर्म करते हैं। लकड़ी कहाँ से लेके आते हैं? लकड़ी कहाँ से लेके आते हैं? जंगल से। जंगल से। पहले जंगल से लाओ, फिर काटो, फिर इस तरह से पीस में बनाओ और फिर यूज करो, फिर पानी गर्म करो, फिर नहाओ। शहरों में तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा गीजर जलाओ, गर्म हो जाता पानी। तो गाइस अभी हम आ गए अपने गांव के प्लेग्राउंड में जहाँ पे हम खेलते थे पहले क्रिकेट। देखो यहाँ पिच भी बनी हुई है ना, तो ये पूरा खुला एरिया है। ये देखो हमारा घर वहाँ पे है, तो बस खेलना हो तो हम यहीं पे आ सकते हैं, अदरवाइज कहीं और नहीं खेल सकते, बिकॉज पूरा पहाड़ है ना सब जगह। और ये हमारे गांव का मंदिर, यहाँ पे भी एक गीत चल रहा है। तो गाइस अब हम आ गए हैं अपने गांव की दुकान में। तो वो हमारा घर है, घर से यहाँ आना पड़ता है, कुछ भी सामान लेना हो तो यहाँ आना पड़ता है। तो यहाँ सब मिलता है, सब्जी मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं और सब कुछ खाने पीने का सारा सामान। ये गुड्डू भैया है हमारे। चलो कुनाली से पूछते हैं। कुनाली, आप चाहते हो कि हमारे इस घर में कुछ चेंज होना चाहिए? हाँ। क्या चेंज होना चाहिए? रसोई रसोई चेंज होनी चाहिए। कैसी रसोई चाहिए आपको? अलग सी कुछ, कैसी अलग? जैसे हमारी वो हल्द्वानी में है ना जो अच्छा आपको मॉडर्न वाली चाहिए। हाँ, कुछ और क्या चेंज चाहिए आपको? बाथरूम में जिसमें हम नहाते हैं। वॉशरूम, हैं? वॉशरूम तो पक्का चाहिए। क्यों वॉशरूम में दिक्कत क्या है? बहुत दिक्कत है यार, क्या? इंग्लिश वर्ड लगाओ, एडजस्ट। तू बता क्या चेंज चाहिए तेरे को? यहाँ पे क्या चेंज चाहिए? वॉशरूम का हैं? तय दिल से हमको वॉशरूम का चेंज चाहिए हमारे घर में। बस और कुछ नहीं? और कुछ नहीं, और सबसे बेस्ट है टॉयलेट में कुछ है। जल्दी आओ, जल्दी आओ। हैं? टॉयलेट में क्या है? बढ़ाओ ना। तू तो भयंकर वाला कीड़ा टाइप का मुझे क्या है? अरे अजीब ही टाइप का कुछ प्रजाति है। यहाँ पे कोई भी कीड़े जाते हैं टॉयलेट में। कुछ नहीं, छिपकली क्या है। है? छिपकली, अजीब सी छिपकली है भाई। छिपकली और गिरगिट मिक्स हो गए। कोई बात नहीं, मैं छिपकली के साथ ही चले जाऊंगा। ये देखो छिपकली के साथ चला गया। और रात को देखना इतने कीड़े आते हैं, जब हम सोते हैं ना रात को इतने कीड़े आते हैं भाई, मेरे मुंह पे भी आ जाते हैं कई बार कॉकरोच वगैरह। तो रात को सोए में तो ये सब भी होता है यहाँ पे गाइस। तो भी गाइस टाइम आ चुका है सोने का, तो अब एडिटिंग करूंगा फिर मैं सो जाऊंगा यहीं पे अपना मस्त। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद तो लाइक कर देना एंड चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। इंग्लिश चाहिए? अब बैठने वाला क्यों, उसमें क्या है? उसमें सीध को अगर मैं पैर नीचे करूंगा ठीक है, उसमें वो करने जाऊंगा, ठीक है, करने जाऊंगा, ठीक है। मैं सुसु तो कर सकता हूँ लेकिन वो नहीं कर सकता। क्यों? पता है, जब मेरे को वो आती है तब मेरे को सुसु भी आती है, ठीक है। अगर मैं करूंगा तो सुसु पैर में जाएगी।